मैटर एंड चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा और इसकी हालत में तब्दीली, इसका क्या मतलब है? एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, हर वो चीज़ जो की जगह घेरती हो और वजन रखता हो तो उनको मादा कहा जाता है। यानी हर वो चीज़ की जिसके अंदर मास हो, मास कहते हैं कि द नंबर ऑफ क्वांटिटी, जिसके अंदर कितने क्वांटिटीज़ में चीज़ें मौजूद हैं, यानी एटम्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उनको मास कहते हैं। हर वो चीज़ जो कि मास रखता हो और साथ में स्पेस भी रखता हो तो उनको कहते हैं मैटर। अब मादा के तीन अकसाम होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं, इनका ख़ास स्ट्रक्चर भी होता है, शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। साथ में जो लिक्विड होते हैं इनके पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं लेकिन उनका ख़ास वॉल्यूम नहीं होता। इसके साथ जो गैस होते हैं इनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनका ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता और साथ में इनका शेप भी नहीं होता। इसके साथ अगर हम यूनिट की बात करें, द यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, इनका जो यूनिट है वो और इकाई है उनको एटम कहते हैं। नाउ व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से अगर हम देखें, जो एटम होता है तो उनके सेंटर में एक जगह होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे घर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो उनको शेल कहते हैं। यानी शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और जो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम लोकेलिटी के हवाले से बात करें तो जो प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन की जगह होती हैं, घर होती हैं, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इसको कहते हैं शेल। यानी द हाउस ऑफ शेल, द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेल। इलेक्ट्रॉन के घर को शेल कहते हैं।